रोहित, अमेरिका में इस वक्त क्या बात हो रही है इसको लेकर? रोहित, आपकी स्क्रीन म्यूट है शायद, प्लीज उसको अनम्यूट कीजिए। माय बैड गौरव, मैं बताना चाहता हूँ एक और चीज, इसमें दो चीजें हैं। एक तो उन्होंने ऑब्वियसली चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से बात की है ब्लिंकन ने, साथ ही साथ उन्होंने रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात की है, और ये पिछले आधे घंटे की अपडेट है। तो अगेन चीजें आर डेवलपिंग फास्ट। और एज फार एज जो बाइडन एंड हिज जो भी उन्होंने वादे किए थे इलेक्शन से पहले, आई थिंक ये बहुत बड़ा प्लॉट है उनकी प्रेसिडेंसी पे, और इससे उभरना उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आने वाले समय में जो बाइडेन की मुश्किलें और बढ़ नहीं। लेकिन रोहित, एक बात बताइए, आप अमेरिकन पॉलिटिक्स को कवर करते हैं, आप वहां पर ये जो बात कही जा रही है कि यहां पर जो बाइडेन हो या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की पॉलिसी कभी बदलती नहीं, तो फिर इलेक्शंस में तो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारे वादे किए थे, और जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे फैसलों को पलटा भी है। तो ये अफगानिस्तान के मोर्चे पर क्या वो डोनाल्ड ट्रंप की उस बात को समझ नहीं पाए, या जो बाइडेन आज उस चीज में फंस गए जो डोनाल्ड ट्रंप फंसते फंसते रह गए? नहीं देख गौरव, तालिबान को लेकर आई थिंक जो बाइडेन जब वाइस प्रेसिडेंट है तब भी उनका जो रुख था, हाँ, वो ओबामा के समय उनका यही रुख था कि तालिबान वहां से जो है ट्रूप्स उनको निकाल लिया जाए। तो मुझे लगता है जो बाइडेन उन्होंने डिड नॉट गिव इट अ सेकंड थॉट, क्योंकि पहले पीस नेगोशिएशन हो चुका था तालिबान के साथ। लेकिन बड़ा ब्लंडर आई थिंक, और जिसको लेके जो बाइडेन के आसपास के एडवाइजर्स है वो भी बहुत शॉक्ड है, वो इस बात को लेके कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस ब्लंडर हुआ कैसे। और आई थिंक इसी के बारे में आने वाले दिनों में हमें और जानकारी मिलेगी गौरव। ठीक है निशांत, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ और सवाल ऐसा होना, यहाँ पर जो बाइडेन के अलावा आप अगर कुछ सवाल यहाँ पर हमारे पैनल से पूछना चाहे तो आप भी पूछ सकते हैं। पूर्णिमा नाथ भी। गौरव, मेरे पास एक बहुत ही अजीब सी इंफॉर्मेशन है, और ये इट गोज ऑन टू शो कि चीजें जो हैं वो दे विल नॉट गो डाउन वेरी इजीली। अशोक सर से भी मैं ये चीज जानना चाहूंगा गौरव। अशोक सर, ब्रिटिश डिफेंस सेक्रेटरी बेन वॉलिस ने एलबीसी रेडियो स्टेशन को एक इंटरव्यू दिया, और तालिबान के लेकर उन्होंने जो अफगान की जनता के ऊपर बात कर रहे थे, और इसमें वो रोने लग गए। He broke down, he started crying, और ये वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइंस है अभी। और मैं आपको some people won't get back, Britain's defense secretary breaks down over those left behind in Afghanistan. अशोक सर, with your experience, जो आपने अभी तक देखा है, क्या मैं आपसे ये जानने की लिबर्टी ले सकता हूं कि दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग? इट्स गोइंग टू बी अ वेरी रफ सेलिंग फॉर जो बाइडेन, very rough sailing. Next few years are going to be very, very tough for him. This episode is going to haunt him. नहीं, वो तो हॉन्ट करेगा। देखिए, केवल जो बाइडेन को हॉन्ट नहीं करेगा, अमेरिका को हॉन्ट करेगा और पूरी दुनिया को हॉन्ट करेगा। I'll tell you why do I say that. इसलिए कि जो बाइडेन इज नाउ इन लीड पोजीशन टू टेक ऑन चाइना, और अगर आपके जो लीड पोजीशन में हैं, his credibility is very seriously eroded, और अगर उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है और उनकी लीडरशिप के ऊपर प्रश्न उठने लगने हैं, तो फिर वो कैसे इस कोएलिशन को लीड करेंगे। देखिए, दूसरी चीज मैं एक और कहना चाहूंगा गौरव आपके लिए, जो ये ठीक बात है, जो ज्यादातर पॉलिसीज जो होती हैं वो जो पहले प्रेसिडेंट की हैं वो आगे निकाली जाती हैं, ले जाई जाती हैं। परंतु आपको मालूम है, डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे, ठीक है वो मेवरिक प्रेसिडेंट रहे होंगे, परंतु जो भी ओबामा की पॉलिसीज थी वो सब उन्होंने रद्द कर दी। ओबामा केयर को रद्द कर दिया। जो सर, मैं तो एक हेडलाइन यहां पर कोट करना चाहता हूं न्यूयॉर्क टाइम्स की। अभी आपको वॉशिंगटन पोस्ट के बारे में निशान बता रहे थे। फॉर बाइडेन, इमेजेस ऑफ डिफीट ही वांटेड टू अवॉइड, यानी प्रेसिडेंट बाइडेन विल गो डाउन इन हिस्ट्री फेयरली और अनफेयरली as the president who presided over a humiliating final act in the American experiment in Afghanistan। यानी शुरू किसी ने किया हो, जो बाइडेन ऐसे राष्ट्रपति के तौर पर याद रखे जाएंगे जिन्होंने ऐसा खत्म किया जो कोई नहीं चाहता था। निशांत। गौरव, आपने ये जो बात बोली है, पूर्णिमा जी हमारे साथ है। मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, और मुझे ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूं क्योंकि अगर जियोपॉलिटिक्स में बात की जाए तो अमेरिका में अभी क्या बातचीत चल रही है। जितना मैं देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, जितने मेरे वहां पर परिचय में लोग हैं, उनको सबको इस बात का खौफ है कि अगर अमेरिका अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जिन अफगान इंटरप्रेटर्स, जिन अफगान नेशनल्स उनकी मदद की, उनको पहले इवैक्यूएट नहीं कर पाया क्योंकि वो तालिबान के अपसर्ज को पहचान ही नहीं पाए,
उसके लिए बहुत मुश्किल होगा अपने आने वाले समय में एलाइज को ढूंढना। और हम बात कर रहे हैं ताइवान की, हम बात कर रहे हैं हांगकांग की, हम बात कर रहे हैं क्यूबा की। अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा टू स्क्रैम्बल देयर अलाइज टुगेदर। ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर वाला दौर नहीं रह पाएगा। जी, थैंक यू सो मच। देखिए, देयर आर सो मेनी एंगल्स टू इट, है ना। अमेरिकन ओवरऑल डिवाइडेड है। एक तो ट्रम्प सपोर्टर है, वो ना रिपब्लिकन है ना डेमोक्रेट है, ना राइट है ना लेफ्ट है, वो सही काम करना चाहते हैं, तो उनके साथ राइट का अलाइनमेंट करना मुश्किल है। एट द सेम टाइम जो डोनाल्ड ट्रम्प करके गए ना, बहुत कुछ करके गए यहाँ पे, जो मेनी प्रेसिडेंट बिफोर हिम, प्रेडेसेसर आके प्रॉमिस करके गए, कोई काम नहीं किया। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना, वो काम करने वाले आदमी है, जैसे नरेंद्र मोदी है। उनके पहले कई करोड़ लोग आके गए हैं लेकिन काम नहीं किए। ये है काम करने वाले आदमि, इसीलिए मैम सॉरी मैम, हम लोग यहाँ पर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देखें। हमने एयरक्राफ्ट में ये डोनाल्ड ट्रम्प ही है जिन्होंने वो डील साइन की और तालिबान पे विश्वास किया, बावजूद इसके कि जिस दिन उनकी तालिबान के साथ कतर में मीटिंग हुई थी, उसी दिन अफगानिस्तान में, उसी दिन बगदाद में बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। येट ही ट्रस्टेड देम। शुरुआत उन्होंने की है, हम उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने भी उन पर ट्रस्ट किया और तालिबान के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो हम पार्टी लाइन से ऊपर उठ के मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था, लेकिन मेरा ये सवाल इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। राजन सर, प्रोफेसर राजन मेरे साथ है। निशान, प्रोवाइडेड कि हमारे साथ डेमोक्रेट पार्टी से जुड़े जीवन जोशी हैं और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये फेलियर है, तो जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर पार्टी लाइन से ऊपर उठने की जरूरत है, तो वाकई वहां पर हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठना चाहिए। पूर्णिमा नाथ जी, इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड डोनाल्ड ट्रम्प का थिंकिंग जो है, लेफ्टिस्ट लिबरल्स को पसंद क्यों नहीं आया और सब क्यों उनके पीछे लगे हुए थे उनको आउट कराने के लिए। एक चीज है, अफगानिस्तान सिर्फ एक चीज है, उनके दौर में एक वॉर नहीं आया, पीस अकॉर्ड साइन हुआ है। आप ये समझते हो कि डोनाल्ड ट्रम्प वुड हैव अलाउड अफगानिस्तान के पीपल को छोड़ के ऐसे आ जाएंगे? देखो, द पॉइंट इज वहां पे लाइफ टाइम वारंटी साइन नहीं किया गया है। मिस्टर जोशी, इफ यू वांट टू स्पीक यू कैन आल्सो स्पीक। एक मिनट मैं खत्म कर लूं अपना। प्लीज खत्म करिए आप, पूर्णिमा जी खत्म करिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने शुरू नहीं किया है, उन्होंने वो काम किया है जो उनके प्रेडिसेसर ने फेल्ड टू प्रोसेस। ठीक है, he said that he is going to bring the troops। क्यों? वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हमारे आदमी वहाँ पे मर रहे, so we are going to bring them back, this is not our problem। Number 2, he was going to bring them back in a proper way। वहाँ पे अफगान जो अमेरिकन ट्रूप्स को सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिकन एजेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको छोड़ के नहीं आने वाले थे। तो आई हैव प्योर एंड कंप्लीट ट्रस्ट ऑन डोनाल्ड ट्रम्प जो 4 मैं यहाँ पर अब एक कमेंट जीवन जोशी का लेना चाहता हूँ। पूर्णिमा नाथ रुकिए, मैं आपके पास आता हूँ मैम, प्लीज मुझे अब उनका अलाउ कीजिए कि मैं उनका एक कमेंट ले सकूँ आपकी बात पर। जीवन जोशी, जो बात पूर्णिमा नाथ कह रही है, कितना सहमत हैं आप इनसे, कितना अग्री करते हैं? मिस्टर जोशी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आपने भी म्यूट किया हो अपना स्क्रीन प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए। Can you hear me? Yeah. Can you hear me? We can hear you now, sir. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं पूर्णिमा जी से सहमत इस बात पर नहीं हूं कि वो she appears to be supporting Trump in everything, whatever she can think of। पूर्णिमा जी, अब आपकी आवाज नहीं जा रही है, प्लीज मैम, आप बोल रही हैं लेकिन आवाज नहीं जा रही है, तो आप सुनिए अब जोशी जी क्या कह रहे हैं, फिर आते हैं आपके पास। आप लगातार बोल रही हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। आप 2 मिनट मैम सुनिए, अब जीवन जोशी बोल रहे हैं। अब जीवन जोशी जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि मैं सहमत नहीं हूं पूर्णिमा जी से, क्योंकि इट इज डेफिनेटली ए फेलियर राइट नाउ। जो कुछ भी हो रहा है, इट्स ए कॉलोसल फेलियर। लेकिन ये फेलियर तो ट्रंप से ही शुरू हुई थी, बिकॉज ही इज द पर्सन हु सेड दैट वी आर पुलिंग आउट। नाउ एज समवन अर्लियर सेड कि बाकी चीजों में अगर बाइडेन ने सारी बातें ट्रंप की नहीं मानी, तो इस बात पर वो क्यों अटके कि
we have to leave Afghanistan. तो ये एक बहुत ही बड़ी गलती है. And I'm anxiously waiting for Biden to speak. And we want to find out what's on his mind. Way early than Trump. बाइडेन तो जब उपराष्ट्रपति थे और ओबामा के साथ थे तब भी उन्होंने ओबामा को सलाह दी थी कि वहां से हमें ट्रूप्स बुलाने चाहिए, विथड्रॉ करने चाहिए. तो ये तो उनकी पॉलिसी हमें शुरू से रही. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. तो इसमें आप ट्रंप को आप दोष दें कि उन्होंने कैसा किया कैसा नहीं किया, लेकिन क्योंकि उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया, निशान तो ट्रंप से ज्यादा तो जो बाइडेन के ऊपर आएगा इसका ओनस. आई एग्री विद यू. इट इज ए फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर. कुछ तो हुआ है कि बाइडेन हैज बीन मिसलेड. हैज ही बीन मिसलेड? आई डोंट नो. Is it a policy matter that they wanted to pull out from Afghanistan? I don't know. But we'll hear from Biden when he speaks. अभी जब वो बात करेंगे, तो I'm very anxiously waiting कि उनका क्या कहना होगा. Because right now we really feel very upset. फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर.